हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ और साथ ही आपको ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द फिशरमैन एंड द गोल्डन फिश। द फिशरमैन मछुआरा एंड और गोल्डन फिश सुनहरी मछली। द फिशरमैन एंड द गोल्डन फिश मछुआरा और सुनहरी मछली। मल्हार वॉज अ फिशरमैन। मल्हार ये नाउन है, ये जो पर्सन है इसमें जो मछुआरा है उसका नाम है मल्हार। वॉज यानी कि था, अ यानी एक, फिशरमैन यानी कि मछुआरा। वॉज जब कभी भी सेंटेंस में वॉज आता है और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव के साथ में वॉज आता है तो वो सेंटेंस ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। मल्हार वॉज अ फिशरमैन। मल्हार एक मछुआरा था। He lived with his wife in a little hut near the sea. He वह lived रहता, with साथ में, his उसके, wife यानी के पत्नी, in यानी में, a यानी एक, little यानी कि छोटी, hut यानी कि झोपड़ी, little hut छोटी झोपड़ी, near यानी कि पास ही में, sea यानी कि समुद्र। He lived with his wife in a little hut near the sea. वह अपनी पत्नी के साथ समुद्र के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। He went down to the sea every day to catch fish. He वह went down जाता, went यानी कि ये गो की सेकेंड फॉर्म है went, गो यानी कि जाना, went यानी गया, down to the sea, sea यानी समुद्र, every day यानी कि हर दिन या फिर प्रतिदिन, कैच यानी पकड़ने, फिश यानी कि मछली। ही वेंट डाउन टू द सी एवरी डे टू कैच फिश। वह प्रतिदिन, वह हर दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता था। वन डे, वन डे एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। वन डे एक दिन, एक, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, थिंग यानी कि घटना, हैपेंड यानी कि घटित। थिंग का मीनिंग होता है कि वस्तु, पर या फिर कोई बात, पर यहाँ पर इसका जो सेंस निकलता है उसके हिसाब से इसका मीनिंग निकलता है घटना, क्योंकि ये हैपेंड के साथ थिंक आया है। स्ट्रेंज थिंग हैपेंड यानी कि अजीब घटना घटित। वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक दिन एक अजीब घटना घटी। He caught a big golden fish in his net. He यानी उसने, caught यानी कि पकड़ा गया या फिर पकड़ा, a यानी एक, big यानी बड़ी, golden यानी सुनहरी, fish यानी मछली, in यानी में, his यानी कि उसके या फिर अपने, net यानी कि जाल। He caught a big golden fish in his net. उसने अपने जाल में एक बड़ी सुनहरी मछली पकड़ी। When मल्हार took the fish out of water, the fish began to speak. When जब, मल्हार ये नाउन है, took यानी कि ले निकालना या लेना, यानी कि मछली, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के, वाटर यानी कि पानी, फिश यानी मछली, बिगेन यानी कि शुरू किया, टू स्पीक बोलना, क्या शुरू किया, बोलना शुरू किया। When मल्हार took the fish out of water, the fish began to speak. जब मल्हार ने मछली को पानी से बाहर निकाला तो मछली बोलने लगी। ओह फिशरमैन प्लीज लेट मी गो। ओ फिशरमैन, हे मछुआरे, प्लीज कृपया, लेट यानी कि जब कभी भी आज्ञा मांगना, पाना या फिर देना हो,
पड़ता है, या फिर जब सेंटेंस में हम कहते हैं कि हमें जाने दो, हमें करने दो, हमें आने दो, या फिर कुछ भी हम जब किसी से आज्ञा मांगते हैं तो हम लेट का यूज़ करते हैं। मी यानी मुझे, गो यानी जाने। ओ फिशरमैन प्लीज़ लेट मी गो, हे मछुआरे कृपया मुझे जाने दो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मल्हार ये नाउन है। वॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी नाउन और एडजेक्टिव के साथ में वॉज या वेर आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। वेरी यानी बहुत, सरप्राइज्ड यानी कि बहुत चक्का होना या फिर आश्चर्यचकित होना। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मल्हार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही वॉज अ काइंड मैन। ही वह, वॉज था, एक काइंड यानी कि दयालु, मैन यानी आदमी। यहाँ पर भी वॉज आया है। हाँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है? और यहाँ पे कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि वर्ब है, वर्ब नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही वॉज अ काइंड मैन। वह एक दयालु आदमी था या फिर वह एक दयालु व्यक्ति था। ही लेट द फिश गो। ही वह, लेट आज्ञा देना या फिर आज्ञा पाना। द फिश यानी कि मछली, गो यानी जाना। ही लेट, और इसका मीनिंग क्या निकलता है? आज्ञा देना या आज्ञा पाना, दो, दो इसका मीनिंग, मतलब कि मुझे जाने दो, मुझे आने दो। द फिश गो, उसने मछली को जाने दिया। मल्हार वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। मल्हार ये नाउन है। वेंट यानी गो की ये सेकेंड फॉर्म है वेंट, इसलिए इसका मीनिंग होगा कि गया। होम यानी कि घर। एम्प्टी यानी कि खाली। हैंडेड यानी कि हाथ। एम्प्टी हैंडेड यानी कि खाली हाथ। मल्हार वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। मल्हार खाली हाथ घर चला गया। He told his wife about the fish. He उसने told कहा, his उसके, wife पत्नी, about के बारे में, fish यानी कि मछली। He told his wife about the fish. उसने अपनी पत्नी को मछली के बारे में बताया। His wife was not very kind. His उसकी wife पत्नी, was थी, not नहीं, very बहुत, kind दयालु। His wife was not very kind. उसकी पत्नी बहुत दयालु नहीं थी। Foolish man. Foolish यानी कि मूर्ख, man यानी कि आदमी। Foolish man मूर्ख आदमी। Why did you let the fish go? Why यानी क्यों। Did ये सिंपल पास्ट टेंस का जब सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। और डिड कब आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो तब डिड आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य, और ये WH वर्ड है। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसी इसकी रचना होती है, इसका फॉर्मूला होता है। वाई डिड यू यानी आप, लेट यानी दिया, फिश यानी मछली, गो यानी जाने। वाई डिड यू लेट द फिश गो? तुमने मछली को क्यों जाने दिया? गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। गो बैक वापस जाओ। गो यानी जाना, बैक यानी वापस, सी यानी समुद्र, एंड यानी और, कॉल यानी कि बुलाओ, फिश यानी कि मछली। गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। समुद्र में वापस जाओ और मछली को बुलाओ। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश। इट यानी कि यह, मस्ट यानी कि अवश्य, अवश्य ही, अ यानी एक, मैजिक यानी कि जादुई, फिश यानी कि मछली। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश। और जब आस्क द फिश टू ग्रांट यू अ विश, आस्क यानी कि कहो, फिश यानी मछली, ग्रांट, यू यानी तुम, अ यानी एक, फिश यानी के
मछली। ग्रांट का मीनिंग देना भी होता है और उपहार भी होता है, और विश ग्रांट यहाँ पर आया है। आस्क द फिश टू ग्रांट यू अ विश। मछली से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहो। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश। सो इसलिए मल्हार ये नाउन है, वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, सी यानी समुद्र, एंड यानी और, कॉल्ड यानी कि बुलाया, फिश यानी कि मछली को। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश। इसलिए मल्हार वापस समुद्र में गया और मछली को बुलाया। ओ फिश प्लीज ग्रांट मी अ विश। ओ यानी अरे या फिर हे, फिश यानी कि मछली, प्लीज यानी कृपया, ग्रैंड यानी देना या उपहार, मी यानी मेरी, अ यानी एक, विश यानी कि इच्छा। अ फिश प्लीज ग्रैंड मी अ विश। हे मछली कृपया मेरी एक इच्छा पूरी करें। तो यहीं पे मैं इस स्टोरी को स्टॉप करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं ये स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।